मैं आपको सहमत देने के लिए बीच में माइक पे इसलिए आया कि हमारी जो मुशायरों की रवायतें हैं उसमें एक जितने तमाम शुरा इकराम होते हैं तो उन्हीं में से एक कोई शायर का इंतखाब हम लोग कर लेते हैं जो सबके बारे में ज्यादा जानता है, थोड़ा सा टॉकेटिव होता है, थोड़ा सा एक्सपोजर उसका अच्छा होता है, लेकिन उसकी शायरी और उसकी शायराना सलाहियतों में कहीं किसी तरह का कोई ऐसा नहीं होता है कि जो, और नहीं अभी मैं आ रहा हूं सर वहां पे। तो और दूसरी चीज ये कि हम लोगों के बीच इस वक्त एक इतनी प्यारी एक बहुत खूबसूरत शख्सियत यहाँ मौजूद है। हम लोगों को सबको तो अपने शेर कह के तस्दीक करवाना पड़ता है कि भाई हम शायर हैं। कुछ लोगों पे अल्लाह का ऐसा करम होता है कि वो आसमान से उतरे ही हैं इस धरती पे शायराना माहौल के लिए, शायराना काम के लिए, और उनको देखते ही आप दूर से समझ जाएंगे। कबीर दास जी का दो लाइन मुझे दो तीन याद आ गई कि कहते हैं कि कवि कबीरा हरि भावता, कवि कबीरा हरि भावता दूर ही से दीखंत। जो कवि होता है वो ईश्वर का प्रिय होता है और वो दूर से नजर आ जाता है। कवि कबीरा हरि भावता दूर ही से दीखंत, तन खीना मन उन्मना। तन जो है वो खिन्न खिन्न रहता है, मन अन्य मनस्कता की तरफ रहता है। तन खीना मन उन्मना, जग रूसना फिरंत। जग से रूठा फिरता है। तो हमारे बहुत प्यारे, देखने से ही जो शायर नजर भी आते हैं वो बाकमाल शायर हैं। बहुत प्यारे हमारे छोटे भाई, हम लोग के बहुत महबूब शायर। जोरदार तालियों के साथ भाई आप लखनऊ की इज्जत रखिए और हमारे इस मेहमान शायर को अच्छे से सुनिए। अजहर इकबाल साहब। अजहर साहब बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इस मुशायरे की निजामत के भी जो कार सरअंजाम दे रहे हैं और आप अपने खूबसूरत कलाम से भी हमें नवाजेंगे। बेहद शुक्रिया। लखनऊ आपका इस्तकबाल करता है। बहुत शुक्रिया भैया। और मैं किसी भी महफिल सुखन की एक रिवायत रहती है कि उसका एक सदर होता है। तो सदारत के जो मनसब पर इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब अकील नोमानी ये भी एक हम लोगों से गलती हो गई, आप लोगों की ताईद चाहिए। इस वक्त हमारे उर्दू अदब का एक बहुत बेहतरीन नगीना जनाब अकील नोमानी साहब बरेली से तशरीफ लाए हैं हम लोग के शहर में, और मुशायरे की सदारत अकील भाई फरमा रहे हैं। ये नाजिम की गलती थी, इनके हम 5 रुपए काटेंगे इसमें। मैंने कबूल किया। और मेरी खुशबख्ती के हिमांशु भाई यहाँ मौजूद हैं। हिमांशु भाई खड़े हुए हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इस वक्त हमारी ऑडियंस में हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत दरख्शा सितारा जनाब हिमांशु धूलिया साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आपका हिमांशु भाई लखनऊ के इस सरजमीन पे बहुत बेहद इस्तकबाल। जोरदार तालियों के साथ इस शोमैन का आप स्वागत कीजिए कि ये हमारी शायरी सुन रहे हैं। जी अजहर भाई। तो जी हिमांशु भाई भी कुछ आपको इंस्ट्रक्ट करके बोल दीजिए, वो भी बोल दीजिए। प्रोफेसर पुष्पेश पंत साहब भी यहाँ अच्छा, अरे पुष्पेश पंत साहब भी बैठे हैं। पुष्पेश जी आपको बहुत नमस्कार। जहाँ पे भी कहीं है इधर रोशनियों की वजह से नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत इस्तकबाल आपका। जी अजहर भाई आप बिस्मिल्लाह। गजल का मतलब मनीष भाई समाप्त करें। जी बताओ। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए, अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। क्या कहने। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ। क्या कहने अजहर, वाह वाह वाह। अपने साये में रखो और तथागत कर दो। मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे। मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, अपने माथे से लगाकर मुझे अक्षत कर दो। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने हैं यार, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और तुम न देखो तो भला कौन मुझे देखेगा, तुम न देखो तो भला कौन मुझे देखेगा, तुम जो चाहो मेरी आगत को अनागत कर दो। वाह वाह, जीते रहिए भाई, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। तो मुझे कौन भला देखेगा। भाई क्या शब्दावली है, वाह वाह। तुम जो चाहो मेरी आगत को अनागत कर दो, फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए,
फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर दो। क्या कह रहे यार, बहुत प्यारा, वाह 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 वाह, बहुत खूब, कि बहुत फिर खूब। चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, भाई जीनियस है ये, काफी बहुत प्यारे लाए हैं, वाह वाह फिर वाह, चली वाह, आओ वाह, वाह, मेरे वाह, वाह। पास क्या बिछड़ने के कहने? लिए, मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर दो। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, यकायक जैसे जंगल हो गए, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। वाह वाह वाह। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। कि बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। बड़ी ना, और ये दो शेर बड़े नाजुक से हैं, बहुत लतीफ कैफियत का एहसास कराने वाले, कि हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। क्या बात, क्या कहने। और किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी के दुख में सारे मेघ शामिल हो गए हैं। क्या बात, क्या बात, क्या काफिया है, वाह वाह, क्या बात। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया सर। कि तुझको पालेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, तुझको पालेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, रात गुजरी है अजब चिंतन मनन करते हुए। क्या बात, क्या बात। कि तुझको पालेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, रात गुजरी है अजब चिंतन मनन करते हुए, जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। क्या बात, वाह। कि जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, हाँ? प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, जहर भी पीना पड़ेगा चुमन करते हुए। बहुत सुंदर, वाह। कि प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, जहर भी पीना पड़ेगा चुमन करते हुए। हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, खो दिया एक दिन उसे हमने बदन करते हुए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, खो दिया हमने उसे एक दिन बदन करते हुए। और प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, हाँ, क्या मिश्रा है, वाह। प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। क्या बात, क्या बात, बहुत प्यारा शेर है। कि प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। चंद शेर और समाप्त कर लें कि जी हिमांशु भाई बिल्कुल। तेरी समत
जाने का रास्ता नहीं हो रहा, तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा, रहे इश्क में कोई मौजिज़ा नहीं हो रहा। वाह, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, क्या कहने में। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। बहुत क्या कहने, बहुत अच्छा। कोई रात, बहुत शुक्रिया सर। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। कोई रात आके ठहर गई मेरी जात में, क्या कहने में। कोई रात आके ठहर गई मेरी जात में, मेरा रोशनी से भी राबिता नहीं हो रहा। बहुत उम्दा, वाह वाह। तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, क्या हिमांशु अच्छा भाई की शेर नजर शेरी है क्या कहने में। कि तू खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। क्या कहने, अगर भाई बहुत उम्दा शेर, क्या कहने। तू खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। कोई आई ना हो जो खुद से मुझको मिला सके, कोई आई ना हो जो खुद से मुझको मिला सके, मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा। वाह वाह, कोई आई ना हो जो खुद से मुझको मिला सके, मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया हाजरीन। जी, कोई आई ना हो जो खुद से मुझको मिला सके, मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मैं इजाजत चाहता हूँ। जी मैं अच्छा सर कि मैं सुनाई देता हूँ कि अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। क्या बात। कि अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, हाँ? कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। क्या बात। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, प्रेम कि अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, याचनाएं बैठकर यजमान करते रह गए। क्या बात, क्या बात। प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत, याचनाएं बैठकर यजमान करते रह गए। और कुछ करना तो मुमकिन था नहीं सो रात भर, हाँ? और कुछ करना तो मुमकिन था नहीं सो रात भर, उस निगाहे नाज को हैरान करते रहे। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। और सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रह गए। तो दोस्तों मैं अपना ये आपकी इजाज़त चाहता हूँ अब, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब समाअत करने का वक्त है एक ऐसे शायर को जिसके बयान की ताज़ाकारी ने ज़माने को एक तवाना और संजीदा आवाज़ से हम आहंग कराया है।
जिसने शबिस्तान गजल में दाखिली के लिए नए दरवाजे दरियाफ्त किए और जिसकी शायरी जलती हुई हवा से परे रोशनी के आसमान की तशरीह है। तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई मलाल बहुत देर तक नहीं रहता, उदास करती है अक्सर तुम्हारी याद मुझे, मगर ये हाल बहुत देर तक नहीं रहता। नून मीम दानिश के इन अशार के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ लखनऊ की शान और उन पर नाज करने वाले जनाब मनीष शुक्ला साहब को कि वो आए अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम जनाब मनीष शुक्ला साहब। क्या बेहतरीन आपने इस वक्त एक गजल का अलग रंग पेश किया। पिछले कुछ 30-40 बरस से एक हिंदी गजल पे बहुत कुछ काम हुआ। स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी से उसकी शुरुआत हुई थी, उन्होंने उसकी कोशिशें की। फिर दुष्यंत साहब के नाम पे एक बहुत अच्छा एक हिंदी गजल में बड़ा दरख्शा सितारा हमें आया। अजहर ने जो इस वक्त गजलें पढ़ी हैं वो शुद्ध हिंदी के क्या अच्छे काफिये और कहीं भी तगज़ुल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ना शेर की शेरियत के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। अजहर भाई आपको बहुत मुबारकबाद। आप एक नया आपने एक एंगल पेश किया शायरी का और लखनऊ में आपने ये शेर पढ़े, बहुत शुक्रिया। लखनऊ ऐसी जगह है जहां पे इस तरह की शायरी की जा सकती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे नाज़िम को आप विदा कर दें तो मैं अपनी मौजूदगी की शुरुआत करने की कोशिश करूं।